Hello students, how are you? I hope you'll be fine. और आप मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक मोड। चलिए आज के लेक्चर में पढ़ते हैं प्लांट का हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको मालूम ही है बच्चों, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने फूड इनटेक के लिए। तो चलिए प्लांट्स में क्या क्या मोड्स हैं न्यूट्रिशन के जिन्हें हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। सम प्लांट्स लाइक humans and animals depend upon other plants for their food. They have heterotrophic mode of nutrition. First is parasite. Parasite किसे कहते हैं? अगर ऐसे ही इसकी शब्द के अर्थ पे चले, दूसरे का जो खून चूसने वाला हो उसे, दूसरे पे डिपेंड हो उसे, प्लांट्स के टर्म पे हम इसे और अच्छे से समझते हैं कि पैरासाइट कहते किसे हैं। पैरासाइट वो प्लांट्स हैं जिनका अपना क्लोरोफिल नहीं होता, और आपको पता है क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है प्लांट का जो सन की एनर्जी लेके प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने का काम करता है। तो पैरासाइट में जब क्लोरोफिल है ही नहीं तो फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे? दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन, so they depend upon other plants on which they live for their nutritional requirements. Okay, these are called parasites. For example, कस्क्यूटा, जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं। आपने देखा होगा पतली पतली लटके हुए जो पेड़ों की डालियां होती हैं, पतली सी, है ना, तो जिन्हें हम बेल कहते हैं, पतली सी बेल होती है पीली पीले रंग की, तो वो अक्सर आपको पेड़ों पे लटकी हुई मिलेंगी। वो क्या करती हैं? अपना फूड अपने होस्ट प्लांट से लेते हैं। अब होस्ट किसे कहते हैं? प्लांट ऑन विच पैरासाइट क्लाइम्स एंड टेक देयर फूड फ्रॉम दैट आर कॉल्ड होस्ट प्लांट। व्हाई इट्स कॉल्ड पैरासाइट? क्यों कहते हैं पैरासाइट? बिकॉज पैरासिटिक प्लांट्स, जिसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है कस्क्यूटा, अमरबेल भी उसे कहते हैं हम। इट्स कॉल्ड पैरासाइट बिकॉज इट टेक्स अप द न्यूट्रिएंट्स ऑफ होस्ट प्लांट। तो जिस प्लांट पे वो रह रहा है या जिस ट्री पे वो रह रहा है, जिस होस्ट पे वो रह रहा है, उसी के सारे न्यूट्रिएंट्स पैरासाइट ले लेता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसे parasite, and this mode of nutrition is parasitic mode of nutrition. Parasites take nutrition by parasitic mode. Okay, चलिए नेक्स्ट मोड की तरफ बढ़ते हैं हम। अब बच्चों, क्या आपने ऐसा कोई प्लांट देखा है? इसे हम पिचर प्लांट कहते हैं। पिचर, घड़ा, ये कुछ घड़े की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो प्लांट है बच्चों, ये पूरा ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल भी है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी हो रही है, पर इसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, और ये एक टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉफिक यानी कि किसी और पे डिपेंड होना, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना। तो बच्चों, कैसे डिपेंड होता है किसी और ऑर्गेनिज्म पर, और इसे इंसेक्टिवोरस क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं आगे। पिचर प्लांट हैज अ मॉडिफाइड लीफ। देखिए लीफ कैसी है? मॉडिफाई होगी। ये लीफ है, जनरल लीव्स ये हैं, बट यहाँ पर ये क्या है? लीफ का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन क्लोज एंड ओपन। जो अपर पोर्शन है लीफ का, वो एक लिड का फॉर्म ले लेती है। वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक घड़ा है और घड़े के ऊपर ये एक ढक्कन है जो बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। ठीक है, when an insect lands in the pitcher, the lid closes and the insect is trapped. अब कोई इंसेक्ट अगर उड़ के आएगा, उसके अंदर घुस गया, तो ये लिड अपने आप क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए पिक्चर प्लांट को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। Those plants which take up
insect and digest them to fulfill their nutritional requirements are called insectivorous plant. And pitcher plant is example of insectivorous plant. देखिए यहाँ पर आपको बताया, डेफिनेशन दी है इंसेक्टिवरस प्लांट की. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स. Pitcher plant is green and it carries out photosynthesis. Still, it traps insect to fulfill its nutritional requirements. Okay, thank you student. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.